बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम फाहम स्कूल। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, इंट्रोड्यूसिंग रूट्स, लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। हमने फ्लावर प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ रूट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, स्टेम के फंक्शन के बारे में पढ़ा था और लीव के फंक्शन के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। लीव्स की शेप भी हमने पढ़ ली थी, इसके अलावा मेन पार्ट्स ऑफ अ लीव भी हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़े। आप लोग बुक पेज नंबर 79 ओपन कर लें। पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज़ टू मेक फूड फॉर द प्लांट। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट लीव्स कंटेन a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is found mostly on the upper side of leaves. Chlorophyll allows plants to make their own food. This food provides energy for the plant to carry out life processes. When plants make food, they also produce oxygen. Oxygen is important for the survival of all living things. अब हम इसको समझते हैं। लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है? लीव्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। लीव्स क्या करती हैं? लीव्स प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। किस तरह फूड प्रिपेयर करती हैं ये? प्लांट्स के लिए किस तरह फूड प्रिपेयर करती हैं? एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सन से वो सनलाइट लेती हैं, वाटर और इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में वो फूड प्रिपेयर करती हैं। और लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, या आप कह लेंगे ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल लीव्स में ही मौजूद होता है, इसीलिए लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर, मोस्टली लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो वाटर जो है वो उनको कहाँ से मिलता है? मैंने आपको रूट्स के फंक्शन में बताया था कि रूट्स क्या करती हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम जो है उन वाटर और न्यूट्रिएंट्स को तमाम पार्ट्स में पहुंचाता है। तो जो वाटर रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम जिस वाटर को तमाम पार्ट्स में लेके जाता है, तो वो लीव्स तक भी लेकर जाता है। वाटर जो है लीव तक पहुंच जाता है, और वो एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और उनको सन से सनलाइट मिलती है, और क्लोरोफिल लीव्स में मौजूद होता है। तो इन सब चीज़ों की मौजूदगी में वो फूड प्रिपेयर करती हैं, और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है ये प्रोसेस। जिस तरह हमें फूड से जो है वो एनर्जी मिलती है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी तरह प्लांट्स को भी फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में एक गैस रिलीज़ होती है, एक गैस जो है एयर से वो लेते हैं, जो वो इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आपको बताया था। और एक गैस जो है वो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है और वो उसको बाहर रिलीज़ आउट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। Flowers come in many colors, shapes and sizes. Some flowers grow singly, other flowers grow in cluster. Brightly colored and sweet smelling flowers attract insects. This is an important function of flowers, as insects help some plants to reproduce themselves. Flowers produce fruit and seeds to continue the plant's life cycle. अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर आप लोगों को पता है, जैसा कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं। किसी का फ्लावर रेड होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का येलो होता है, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो
अकेले ग्रो करते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक साथ, बहुत सारे जो हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर मतलब हुजूम की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लावर के फंक्शन की। फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? फ्लावर जो है वो पहला तो ये कि फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर जो है वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं फ्लावर, ठीक है, कलरफुल होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। हमें भी फ्लावर्स अच्छे लगते हैं यकीनन। प्लांट्स में हमें फ्लावर, प्लांट्स के तमाम पार्ट में फ्लावर सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है मोस्टली, ठीक है। तो हमें भी फ्लावर अच्छे लगते हैं, और इसके अलावा उनकी स्मेल भी अच्छी होती है। इस तरह जिस तरह हमें अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर, इस तरह इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर स्पेशली बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स के ऊपर आके बैठती है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? रिप्रोडक्शन इस तरह होती है प्लांट्स में कि फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट आपस में, मेल और फीमेल सेल आपस में मिलते हैं, तो फिर फर्टिलाइजेशन होती है और एक नई चीज़ वजूद में आती है। अब प्लांट्स के अंदर ये किस तरह होता है? प्लांट्स के अंदर इस तरह होता है, देखें जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्लावर के यहाँ पे क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है जिसे कहते हैं एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं जो मेल सेल होते हैं, ठीक है। एंथर मेल पार्ट होता है, और यहाँ यहीं ओवरी भी मौजूद होती है। ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट होती है, ठीक है। ओवरी के अंदर फीमेल सेल मौजूद होता है। अब इस पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचना होता है, ठीक है। ये किस तरह पहुंचेंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट जो है वो इस जगह पे अगर बैठते हैं तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट के जो विंग्स हैं उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जब वो दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो ओवरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर क्या होता है, ये फ्लावर जो है क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है, ठीक है। ये फ्लावर फ्रूट में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये जो पॉलन ग्रेन या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँचे हैं, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर का फंक्शन ये होता है कि फ्लावर क्या करता है, फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। और सीड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबको पता है। सीड से जो है वो न्यू प्लांट बनता है। अगर सीड ना हो तो सीड से तो प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर सीड ना हो तो क्या हो, दूसरा प्लांट ही वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरह उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलेगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह रीड आउट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे स्कूल आकर डिस्कस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।